हेलो एंड वेलकम टू लाइफ ऑन व्यूज़। दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं लाइफ ऑन व्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति CR में मिलने वाले रिमोट की के बारे में। आप देख सकते हैं ये है रिमोट की। टोटल नंबर 2 रिमोट कीज आपको मिल जाते हैं इसमें। आप देख सकते हैं टोटल 2 रिमोट की मिलते हैं। दोनों ये गाड़ी पूरी तरह से रिमोटली ऑपरेटेड है। रिमोटली ऑपरेटेड से हमारा मतलब है इसमें कीलेस एंट्री सिस्टम है, जिससे कि आप गाड़ी को यहाँ से लॉक, अनलॉक या फिर आप बोर्ड को भी ओपन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर 3 बटन आपको मिल जाते हैं इसमें, जिससे कि आप लॉक, अनलॉक और बोर्ड को ओपन कर सकते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या होगा अगर आपकी गाड़ी का रिमोट काम करना बंद कर देता है। तो फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी को इससे कर दिया लॉक और दोबारा से जब आप अनलॉक प्रेस करते हैं तो आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं होती है। उस केस में आप क्या करेंगे, किस तरह से आप करेंगे गाड़ी को अनलॉक, उसके बारे में करेंगे इस वीडियो में बात। और एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या होगा अगर आपका रिमोट की कार के अंदर रह जाता है और आपकी कार लॉक हो जाती है। किसी भी रीज़न से लॉक हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की अंदर है, गाड़ी ऑन है, आपने दरवाजे बंद कर दिया, अंदर को बच्चा बैठा है जिसने गाड़ी को लॉक कर दिया, अब वो उसको अनलॉक नहीं कर पा रहा है। तो आप किस तरह से गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये है गाड़ी का रिमोट। और जब भी आप गाड़ी के रिमोट से गाड़ी को करते हैं लॉक, उसके बाद अगर आप रिमोट को प्रेस नहीं करना चाहते हैं, रिमोट होना चाहिए आपके पास या फिर डोर के नियर बाय होना चाहिए। तो डोर में आपको मिल जाता है सेंसर। तो ये है हमारा सेंसर। जब भी आप इस सेंसर को प्रेस करते हैं तो गाड़ी हो जाती है अनलॉक। और जो कि एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है, जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाजा ही अनलॉक होता है। इस सेटिंग को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करना है उसके रिगार्डिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक दरवाजे को लॉक रखना चाहते हैं, एक दरवाजे को अनलॉक करना चाहते हैं, बाकी दरवाज़ों को रखना चाहते हैं लॉक, तो उस सेटिंग को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको आप जाके आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मेन ये है कि अगर इस की से मैंने गाड़ी को कर दिया लॉक और उसके बाद अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और गाड़ी अनलॉक नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक नहीं हो पा रही है तो उस केस में आप अगर इस रिमोट की में देखेंगे, यहाँ पे है एक ऑप्शन, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक लॉक का ऑप्शन है। जब भी आप इस लॉक को प्रेस करेंगे तो एक फ़िज़िकल की यहाँ से बाहर आ जाती है। ये है हमारी गाड़ी का फ़िज़िकल की और ये रहा हमारा रिमोट। तो अगर ये रिमोट काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी बैटरी ख़त्म हो गई या फिर सेंसर में कुछ इशू है या फिर कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है और इस गाड़ी से आप गाड़ी को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस रिमोट की को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और सिंपली इसमें पुट ऑन करेंगे। तो अब देखिए गाड़ी हमारी हो गई अनलॉक। तो आपने देखा क्योंकि सेंसर रिमोट हमारी गाड़ी के पास में है और मैंने इस की से गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश की, तो गाड़ी का जो सेंसर है या फिर इसका जो भी कंप्यूटर इसके अंदर इंस्टॉल है, उसको ये समझ में आया कि कोई गाड़ी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है और विदाउट इसको बिना प्रेस किए इस की से गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है। आप इसी की से गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं, इन केस अगर आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है तो। और स्मार्ट की से रिलेटेड एक और फीचर मैं आपको बता दूं, जब भी आप गाड़ी को करते हैं अनलॉक, तो आपने देखा मैंने गाड़ी को अभी कर दिया है अनलॉक और आपको मैं अगर दिखा दूं तो आप देख पाएंगे गाड़ी अभी हमारी है अनलॉक। और अगर मैं ड्राइवर साइड का दरवाज़ा ओपन नहीं करता हूं तो थोड़ी देर में गाड़ी अपने आप ही लॉक हो जाती है। तो आपने देखा अगर मैं इस दरवाजे को ओपन नहीं करता हूँ तो गाड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही लॉक हो जाती है। ये एक तरह का सेफ्टी फीचर है कि अगर आपने ड्राइवर साइड का दरवाज़ा ओपन नहीं किया है या फिर कोई भी दरवाज़ा ओपन नहीं किया है तो कार अपने आप ही लॉक पोजीशन में चली जाएगी। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। इनकेस आपका अनलॉक का बटन दब गया है और आप गाड़ी से थोड़ी दूर हैं तो गाड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही लॉक हो जाती है। तो अब बात करते हैं किसी और फीचर के बारे में। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं अगर क्या होगा इन केस। फॉर एग्जांपल ये हमारी गाड़ी का की फिलहाल मेरे पास दोनों रिमोट की अवेलेबल है, तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि ये मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है।
तो अगर ये रिमोट की गाड़ी के अंदर अवेलेबल है और मैं गाड़ी को रिमोट रख देता हूँ और मैं चला जाता हूँ गाड़ी के बाहर और किसी भी रीजन से और गाड़ी में कोई बच्चा बैठा है या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है गाड़ी और मैं निकल जाता हूँ गाड़ी के बाहर। उसके बाद अगर गाड़ी हो जाती है अनलॉक और फिलहाल ये विंडो ओपन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये विंडो ओपन है और किसी ने इस विंडो को प्रेस कर दिया, विंडो हो जाएगा लॉक, चाबी है गाड़ी की पूरा। और अगर गाड़ी लॉक हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं चले जाता हूँ गाड़ी के बाहर। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी गाड़ी हो गई है लॉक। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आप देख सकते हैं गाड़ी के सारे दरवाजे फ़िलहाल लॉक पोजीशन में हैं और जो गाड़ी का की फॉब है और जो गाड़ी का स्मार्ट की है वो गाड़ी के अंदर है। और फिलहाल हमारा ये जो विंडो है वो ओपन है। फॉर एग्जांपल अंदर कोई बच्चा बैठा है और किसी ने इस विंडो को अंदर से कर दिया लॉक, अब ये गाड़ी बाहर से अनलॉक नहीं होगी। इनफैक्ट मैं अगर रिमोट की को भी प्रेस करता हूँ, इनफैक्ट अगर मैं डोर पे लगे इस बटन को भी प्रेस करता हूँ तो गाड़ी अनलॉक नहीं होगी और गाड़ी का कोई भी दरवाज़ा अनलॉक नहीं होगा। अब ये गाड़ी को सिर्फ अंदर से ही अनलॉक किया जा सकता है। इनकेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी टेक्नीशियन को बुला सकते हैं या फिर अगर आप अपने घर के पास हैं या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा की अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास फ़िलहाल अभी है और मैं अपने घर के पास ही खड़ा हूँ, तो इस तरह की सिचुएशन आने पे आप इसके अंदर से भी, जिस तरह मैंने पुरानी की से निकाला था फिजिकल की को, ये जो फिजिकल की निकलती है इसके थ्रू आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब देखिए मैंने गाड़ी को कर दिया अनलॉक और गाड़ी आराम से अनलॉक हो गई। और ये है हमारा दूसरा की जो कि गाड़ी के अंदर था और ये है हमारा सेकंड नंबर का की। आप अगर सेकंड नंबर का की अपने घर से मंगवा सकते हैं या फिर नियर बाय किसी लोकेशन से मंगवा सकते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। वैसे कोशिश कीजिए इस तरह की परेशानी आपके साथ ना आए, अदरवाइज ये परेशानी आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। किसी टेक्नीशियन को बुलाएंगे वो कुछ छिड़का नहीं करेगा और अननेसेसरी आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपने देखा इस स्मार्ट की से रिलेटेड कुछ सेफ्टी फीचर्स और आप प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है की फॉब के अंदर रहने पे या फिर बाहर रहने पे भी अगर सिस्टम काम नहीं करता है तो यहाँ से आप फिजिकल की निकाल के गाड़ी को लॉक अनलॉक और बाकी सिस्टम को भी ऑपरेट कर सकते हैं ईजिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए, हाथ पैर धोते रहिए अच्छे से एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।